हेलो दोस्तों। तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल K2 मैथ्स बाय कुणाल किशोर। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ेंगे, उसमें एक्सरसाइज 1.2। पिछले वीडियो में हम लोग 1.1 टोटल सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन, जिसमें आपको टोटल 1.1 का बेसिक और टोटल क्वेश्चन बताया गया एनसीईआरटी का। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। दोस्तों, इसमें हमें प्राइम फैक्टर कह रहा है निकालने के लिए। तो पहला क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, प्राइम फैक्टर ऑफ 140। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में है प्राइम फैक्टर 140 का निकालना है दोस्तों। तो 140 हम लोग यहाँ लिखते हैं और इसका प्राइम फैक्टर हम लोग रफ में निकालेंगे। तो 140 का कितना होगा प्राइम फैक्टर? तो दोस्तों हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो जैसे इवन नंबर है, देखिए ये इवन नंबर है, तो हम लोग इवन नंबर में सबसे छोटे डिजिट से हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इवन नंबर में सबसे छोटा डिजिट होता है 2। ठीक है दोस्तों, तो 2 से हम लोग करेंगे तो 2 7 जा 14 और 0 का 0 आ जाएगा। फिर दोस्तों देखिए, तो 2 से होगा, 2 से फिर करेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ना 2 से होगा, अब क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो हम लोग 3 से देखेंगे तो 3 से भी नहीं होगा, तो ये होगा 5 से। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन आ गया। तो इसको हम लोग सिस्टम वे में कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक है दोस्तों, इसको टोटल सिस्टम हम लोग कर लेते हैं। तो 2 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया दोस्तों 140 का। तो इसको हम लोग पूरा तरीके से लिख देते हैं। अगर ये लाइन अगर हम लोग लिख देते हैं तो हम लोग को एग्जाम में एक नंबर भी नहीं कटेगा दोस्तों। हेंस प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। इसका क्या हम लोग फैक्टराइजेशन किए हैं, तो हमारा फैक्टराइजेशन आ गया दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में भी हमें क्या करना है, तो प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर 156 का निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 156 का हमको कह रहा है प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। तो 156 फिर हम लोग उसी तरह उसी मेथड पे हम लोग बनाएंगे दोस्तों। सबसे स्मॉल डिजिट होता है इवन नंबर का 2। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। 14 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 और 6 16 हो गया दोस्त। 2 8 जा 16। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया, 2 9 जा 18। ठीक है दोस्तों, अब 2 से नहीं 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। दोस्तों 13 खुद ही प्राइम फैक्टर है तो ये 13 से ही जाएगा, 13 1 जा 30। ठीक है दोस्तों, तो 156 का प्राइम फैक्टर हमारा होगा 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। ओके दोस्तों, इस तरह। तो इसको हम सिस्टम में किस तरह लिख सकते हैं? तो सिस्टम में लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू में 13। और हमको क्या नहीं भूलना है दोस्तों? तो हमको ये लाइन लिखना नहीं भूलना है, लास्ट में हम ये जरूर लिख देंगे, हेंस प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू में 13। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 4 5
खुद से सॉल्व करें, और सॉल्व नहीं होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, find the LCM and HCF of following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। दोस्तों हमको LCM और HCF निकालना है, और इस LCM HCF निकालने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और वो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद इस दोनों का मल्टीप्लाई करने में हमारा दोनों सेम आना चाहिए, वेरीफाई करना है दोस्तों इस दोनों को। तो पहले हम प्राइम फैक्टर के ही थ्रू हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर के थ्रू दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ एक साथ ही निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्या कह रहा है दोस्तों? 26 एंड 91, इसको फाइंड LCM एंड HCF। LCM एंड HCF फाइंड करने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग LCM प्राइम फैक्टर के थ्रू निकालेंगे। तो ये 26 का दोस्तों क्या होगा, तो हम लोग इधर रफ वर्क कर लेते हैं। 26 का 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बचा 13, 1 जा 30। ठीक है दोस्तों। तो क्या है 26 का 2 इंटू में 13। ठीक है दोस्तों। 91 का देख लेते हैं। 91 का क्या आएगा दोस्तों प्राइम फैक्टर? तो 91 का 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन होगा दोस्तों, ये 7 से होगा। 7 1 जा 7, बचा 2 1, 7 3 जा 21। ठीक है दोस्तों। अब 13, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आ गया 7 इंटू में 13। तो दोस्तों एलसीएम कैसे निकलता है? तो दोस्तों एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? दोस्तों अगर आप 1 एक्सरसाइज 1.1 अगर आप नहीं सॉल्व किए हैं और मैं वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो ये आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व नहीं किए हैं उनको एक्सरसाइज 1.2 समझ में नहीं आएगा दोस्तों। उसमें हम आपको एचसीएफ का भी फुल फॉर्म बताए हुए हैं। तो जो बच्चे देखे होंगे वो कमेंट में करके बताएं दोस्तों क्या है एचसीएफ का फुल फॉर्म। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम एलसीएम हमको अगर निकालना है तो यहाँ इसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटा। तो इसमें हमको उल्टा करना है, एलसीएम निकालना है तो हमको बड़ा, जैसे हाईएस्ट लिखेंगे दोस्तों हाईएस्ट, और एचसीएफ निकालने के लिए लोएस्ट लिखेंगे दोस्तों, लीस्ट लोएस्ट लिखेंगे। तो इसका मतलब हम लोग उल्टा करके ही लिखेंगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ हमारा लिस्ट कॉमन फैक्टर है, तो लिस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों जैसे कॉमन, तो कॉमन दोनों में 13 है। 13 है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ 13 एलसीएम में लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों, अगर यहाँ 2 इंटू 13 का स्क्वायर रहता और 2 इंटू 30 रहता, तो इसमें 30 कॉमा है दोस्तों, तो हम लोग क्या लेते हैं एलसीएम के लिए? लिस्ट लेना है दोस्तों एलसीएम के लिए, तो हाईएस्ट लेते तो 13 का स्क्वायर लेते, 30 नहीं लेते, 30 का स्क्वायर लेते, बाद बाकी सब वैसे ही लिख देते दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ अब 7 है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ तो पावर 1 है और 1 है तो दोनों सेम ही है, तो हम लोग 13 ही लिखेंगे। तो LCM 30 इंटू 2 इंटू 7 दोस्तों, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी जो जैसा है उसको उसी तरह फिर सेम उतार देंगे दोस्तों। तो फिर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 32 जा 26 हो जाएगा, और 7 जा 26 इंटू 7 हम लोग रफ कर लेते हैं। तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 का 2 हैंड का 4, 7 2 जा 14 दोस्तों, 7 2 जा 14 और 4 18। तो हमारा इसका आंसर एलसीएम आ गया 182 दोस्तों। और एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों? एचसीएफ
HCF हमारा आएगा दोस्तों लिस्ट, तो इसमें हमारा 13 है, तो दोस्तों हमारा 13 ही आएगा। इसमें हमको मल्टीपल नहीं करना है दोस्तों। जो लिस्ट है छोटा है उसको हम लोग ले लेते हैं। अगर यहाँ स्क्वायर रहता है दोस्तों तो हम लोग स्क्वायर नहीं लेके ये सिंगल पावर वाला लेते हैं HCF में, तो 13। तो हमारा आंसर आ गया, LCM आ गया हमारा 82 और HCF 13 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं दोस्तों, LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इस दोनों नंबर के इक्वल होने चाहिए LCM इंटू HCF। तो इस पे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 26 इंटू 91। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसका भी रफ वर्क कर लेते, यहाँ सिस्टम में लिख लेते हैं। 182 हो गया हमारा LCM इंटू HCF हो गया 13, और यहाँ 26 इंटू 91 है। तो 182 को हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 8 या 24 का 4 हैंड का 2 3 1 जा 3 2 5 2 8 1। दोस्तों क्या हुआ, 6 4 2 6 8 5 13 का 3 हैंड का 1 1 1 2, तो 2366 आ गया दोस्तों, 2366। और आप इसको भी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो उसका भी 2366 ही आएगा, 2366। दोस्तों मैं इसका भी आपको दिखला देता हूँ, 26 और 91, 6 2 9 5 9 6 जा 54 हैंड का 5 9 2 जा 18 5 23। ठीक है दोस्तों, 6 4 2 6 23। तो क्या दोस्तों सेम आया। तो दोस्तों ये हम लोग वेरीफाई कर लिए, दोनों हमारा सेम आ रहा है, LCM इंटू HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इजिकल टू 2366। तो ये हमारा सही है, ये हमारा आंसर सही आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। 510 एंड 92। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों इतना कह रहा है, फाइंड LCM एंड HCF। तो फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग करेंगे दोस्तों, तो हमारा LCM और HCF दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम 510 का दोस्तों फैक्टराइज करते हैं। 510 का फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 5 जा 10। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये होगा 3 से। 3 8 जा 24 3 5 जा 15। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा 5 से होगा, तो 5 से होगा तो 5 1 जा 5। ठीक है दोस्तों, 5 7 जा 35, 17 खूब एक फैक्टराइज नंबर है, तो यहाँ 17 1 जा 70 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम सिस्टम में लिखते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 17। अब 92 का दोस्तों हम लोग फिर से देखते हैं, 92 का 2 से करते हैं। 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे दोस्तों, 2 4 जा 8 2 6 जा 12। अब 2 1 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब 2 से करेंगे दोस्तों, तो 2 से नहीं करेंगे दोस्तों, 23 से ही होगा 1 जा। ठीक है दोस्तों, तब 92 का भी हमारा फैक्टराइजेशन आ गया। उसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू में 23। जैसे दोस्तों यहाँ 2 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब फिर बच्चों इसको हम लोग अब LCM में लाएंगे। तो LCM में क्या है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट वाला जो होगा कॉमन में वो हम लोग लिखेंगे दोस्तों। तो कॉमन क्या है, कॉमन हो गया 2, मगर हाईएस्ट कौन सा है, 2 का स्क्वायर। तो हम लोग LCM में हाईएस्ट ही लिखते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू बाकी जो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23। तो अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई करके एक जगह हम लोग लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है दोस्तों, 2 का स्क्वायर है दोस्तों, सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 इंटू में 70 करते हैं दोस्तों। 60 इंटू में 17 0 7 5 जा 45 7 6 जा 42 7 5 जा 35 7 6 जा 42 0 6 0 2 10। अब दोस्तों इसमें 23 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 3 2 जा 6 0
3 1 जा 3, फिर 0 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 0 6 4 3 2, तो 23 4, तो ये हमारा 23 460 आया। तो ये हमारा हो गया आंसर 23 460। ठीक है दोस्तों, अब एलसीएम क्या होगा हमारा, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएफ हमारा हो जाएगा HCF इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। ठीक है बस बच्चों, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, तो प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो हम लोग LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 510 इंटू में 92। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एलसीएम क्या है दोस्तों, एलसीएम आया है 23460 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। तो दोस्तों 510 को 92 से मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। 0 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 0 2 9 5 1 6 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हमको क्या करना है, 2 का डबल हो जाएगा 4, 3 का डबल हो जाएगा 6, 4 का डबल 6 का डबल दोस्तों। तो अब हम लोग 23 460 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, क्या आ रहा है, तो 0 6 2 12 का 2 हैंड का 1, 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 46920 आ रहा है। और दोस्तों इसका भी 46920 आ रहा है, 46920। तो ये हमारा सही है दोस्तों, हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है। तो लिख देंगे हेंस LCM इज इक्वल टू आ जाएगा 23 460 और HCF हमारा आ जाएगा, HCF क्या होगा दोस्तों हमारा 2 होगा। ठीक है दोस्तों मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद से बनाएं, अगर नहीं बनता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमारा इसको एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है दोस्तों। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हम लोग करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, 12 15 एंड 21 फाइंड LCM एंड HCF। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो हम लोग मुंह पे मतलब ऐसे ही हम लोग इसका निकाल देंगे। इसका आ जाएगा दोस्तों 2 6 2 6 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ठीक है दोस्तों, और नहीं विश्वास नहीं ये होता है तो हम लोग यहाँ से भी रफ वर्क कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो क्या है दोस्तों, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये हमारा आ गया, तो इसको सिस्टम में लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू में 3। अब हमारा क्या है दोस्तों, 15 का है, तो 15 का भी हम लोग कर लेते हैं। 15 का कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारा 3 से होगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 3 इंटू 5 हमारा इसका है दोस्तों। अब हम 21 का कर लेते हैं दोस्तों, तो 21 का करेंगे तो 3 21 3 से करेंगे दोस्तों, 3 7 जा और 7 1 जा, तो 3 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, अब एलसीएम हमको कह रहा है निकालने के लिए, तो एलसीएम हम लोग निकालते हैं दोस्तों। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको लिस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट जो होगा वो हम लेंगे कॉमन में। तो कॉमन में दोस्तों हमारा क्या है, तो 3 है, तो 3 लेंगे इंटू में 2 का स्क्वायर लेंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों 2 का क्यूब लिखा जा रहा है, सॉरी 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। दोस्तों यहाँ 7 होगा, गलती से 5 लिखा गया, सॉरी 7 होगा दोस्तों। ठीक,
तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 क्या होगा दोस्तों 0, 7 6 जा 42। ठीक है दोस्तों, तो 420 हमारा आया एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ हमारा होगा क्या, तो एचसीएफ हमारा होगा लिस्ट दोस्तों, तो हमारा 3 एचसीएफ होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एचसीएफ 3 हुआ। इसी तरह हम लोग 3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। 17, 23 एंड 29, इसमें भी फाइंड कर रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो 17 का हम लोग करेंगे। तो 17 एक खुद फैक्टराइजेशन है दोस्तों, फैक्टर प्राइम फैक्टर है दोस्तों। तो 17 को 17 से ही करेंगे, 1 जा हो जाएगा दोस्तों। तो इस पे हम लोग लिखेंगे 17 इंटू 1, 23 भी वही है दोस्तों, प्राइम फैक्टर ही है। तो 23 इंटू 1, 29 भी दोस्तों प्राइम फैक्टर ही है। तो 29 इंटू में 1, तो इसमें कॉमन हो गया दोस्तों हमारा 1। तो एलसीएम में लिख देंगे 1 इंटू में 17 इंटू में 23 इंटू में 29। अब दोस्तों हम लोग इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, हम एलसीएम देखते हैं। तो 17 इंटू में 23 है दोस्तों, 7 3 जा 21 बचा, हैंड का 2, 3 1 जा 3 2 5, 7 2 जा 14 का 4, हैंड का 1, 2 1 जा 2 1 3, 1 5 4 9 3। इसमें अब हम लोग 29 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 बचा, हाथ में कुछ नहीं, 9 9 जा 81 का 1, हैंड का 8, 9 3 जा 27, 27 में हम लोग 8 ऐड करते हैं तो 27 3 30, 5 35। ठीक है दोस्तों, अब 2 1 जा 2, 9 9 2 जा 18 का 8, हैंड का 1, 3 2 जा 6 1 7। तो आया 9 2 1 3, 8 5 13 का 3, हैंड का 1, हैंड का 1, 7 3 10 एंड 11। तो हमारा एलसीएम आया दोस्तों 1 1 3 3 9, और एचसीएफ आया, एचसीएफ आया दोस्तों हमारा 1। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कीजिए, और नहीं बनता है तो मैं सोल्यूशन इसका दूंगा, और कमेंट में आप मुझे बताएं बनता है कि नहीं आपसे बनता है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कह रहा है गिव दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। दोस्तों हमको एचसीएफ दिया हुआ है कितना है 9, और हमको क्या फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे हम लोग दोस्तों बनाए हुए थे क्वेश्चन 2, उसमें क्या करा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दोस्तों है, तो उस पर हम लोग क्या फार्मूला, क्वेश्चन हमारा कह रहा है एचसीएफ है दोस्तों हमारा 306, 657 इज इक्वल टू 9 है। तो फाइंड एलसीएम कह रहा है, फाइंड एलसीएम। ठीक है दोस्तों, एलसीएम कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हुए थे, जैसे आपको मैं बताया क्वेश्चन नंबर 2 बनाया था एलसीएम इंटू, तो उसी फार्मूले पे हम लोग इसको बनाएंगे दोस्तों। तो हमारा फार्मूला क्या था, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर क्या है, 306 इंटू में है 5 657। ठीक है बच्चों, तो अब क्या एलसीएम इंटू में हमारा हो जाएगा 9, एचसीएफ हमारा 9 है, तो इज इक्वल टू 306 इंटू में 657। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू में 657 बाई 9। इधर से दोस्तों जब इक्वल की इधर आएगा तो बाई में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कटिंग करेंगे, 3 3 जा 9, इसको भी 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6। फिर से दोस्तों 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम
इज इक्वल टू दोस्तों एलसीएम इज इक्वल टू हमारा होगा 34 इंटू में 657। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं 657 इंटू में 34, तो 7 4 जा 28 का 8 हैंड का 2, 5 4 जा 22, 22 का 2 हैंड का 2, 6 4 जा 24, 24 टू 26। ठीक है बच्चों, यहीं हम लोग गलत कर दिए थे, 2 हैंड का नहीं लगाए थे दोस्तों। 7 3 जा 21 का 1 हैंड का 2, 5 3 जा 15, 2 17 का 7 हैंड का 1, 3 6 3 6 जा 18, 1 19। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8, 2 1 हो जाएगा 3, 6 7 हो जाएगा 13 का 3 हैंड का 1, 9 2 11, 1 12 का 2 हैंड का 1 1 2। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ गया 2 2 3 3 8। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 3 3 8। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, तो लिख देंगे हेंस एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 3 3 8। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा सॉल्व था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या हमारा नेचुरल नंबर n दोस्तों 6n है, तो क्या वो डिजिट 0 से एंड करेगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग समझते हैं दोस्तों, हमारा जो होता है 0 10 20 460 960 790 दोस्तों, जिस अंक के लास्ट में जिस डिजिट के लास्ट में 0 होता है वो ही हमारा नेचुरल नंबर n पे दोस्तों होता है। जैसे एक बात ध्यान में रखिए आप लोग, हमेशा कभी भी डिजिट 0 से तभी एंड कर सकती है जब उसका 2,5 आए तभी। अगर 2,5 हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं 2,5 नहीं आएगा दोस्तों, तो उसका उस डिजिट को हम लोग 0 से एंड नहीं हो सकता है। जैसे अब आप देख लो हम जैसे 20 को ही करते हैं दोस्तों फैक्टराइजेशन, तो हम 20 को करते हैं तो 2 1 जा 2 0, फिर 2 5 जा 10। तो दोस्तों इसमें हमारा 2 का स्क्वायर 5 आया दोस्तों, आया ही आया। तो ये दोस्तों ये हमारा डिजिट 0 से एंड कर रहा है। इस कहने का मतलब दोस्तों वो है जिसमें हमारा 2,5 आएगा वही डिजिट हमारा 0 से एंड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिखते हैं 6n कैन एंड विथ डिजिट 0, डिजिट 0। तो दोस्तों यहाँ आएगा 6 को हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे, यहाँ देखिए 6 को जब हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो इसमें हमारा 2,3 ही आ रहा है, 2 5 नहीं आ रहा है दोस्तों, तो 2 इंटू 3 ही आ रहा है, 2 इंटू 3 ही आ रहा है दोस्तों। ठीक, तो 5 तो आ नहीं रहा है, तो ये 0 से 0 से नहीं इंड हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं हेयर, यहाँ हम लोग लिखेंगे हेयर वी कैन सी 6 do not have prime factor। हैज़ 5, 6 हमारा प्राइम फैक्टर 5 से प्राइम नहीं फैक्टराइज नहीं हो रहा है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ एक लाइन और लिख देंगे, हेंस 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0।
दोस्तों कहने का मतलब मेरा एक ही है, इसमें क्वेश्चन का कहने का मतलब एक ही है दोस्तों, जिस फैक्टर के लास्ट में जीरो आएगा वही हमारा प्राइम फैक्टर होगा, वही हमारा डिजिट जीरो से, जिसमें 2,5 आएगा दोस्तों वही जीरो से इंड करेगा, डिजिट वही जीरो से इंड करेगा दोस्तों। जैसे अगर 10 रहता तो हमारा क्या होता, यहाँ हम लिखते हैं hence 10n कैन बी इंड विथ डिजिट जीरो, मगर यहाँ 10 नहीं है 6 है, तो 6 हमारा नहीं हो रहा है डिजिट दोस्तों। अगर कोई भी एक नंबर हो तो उससे हमारा नहीं होता है, अगर यहाँ 2 × 5 रहता तो हमारा डिजिट जीरो से इंड होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट्स नंबर। हमको एक्सप्लेन करना है दोस्तों ये और ये नंबर कैसे कंपोजिट नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये एक्सप्लेन करना है। तो 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस इंटू 1 + 5 ये कैसे कंपोजिट नंबर है, हमको एक्सप्लेन करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम पहले इसको लेते हैं, इसको दोस्तों हम लोग लेते हैं, तो हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जैसे 13 है तो दोस्तों 13 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और 7 × 11 इंटू में 1 लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, इंटू 1 + 1 लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 77 हो जाएगा दोस्तों। 13 से 11 7 जा 77 + 1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें अब क्या कह रहा है, तो इसको हम लोग 13 इंटू में 78 कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 78 हमारा कंपोजिट नंबर वो होता है दोस्तों जो खुद से और 1 से या किसी और डिजिट से फैक्टराइज हो जाए, वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो जैसे दोस्तों हम कंपोजिट नंबर हम इसको करते हैं 2 से हम कर लेंगे, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 80, फिर इसको हम लोग 3 से करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 13 से दोस्तों, तो 13 1 जा 30। देखिए दोस्तों, एक तो 13 से भी फैक्टराइज हो रहा है, एक 3 से भी फैक्टराइज हो रहा है, एक 2 से भी हो रहा है, 78 है, तो 78 खुद से भी फैक्टराइज हो जाएगा दोस्तों, 1 जा खुद से भी फैक्टराइज हो रहा है दोस्तों। तो इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जो खुद से फैक्टराइज नहीं होता है तो वो खुद प्राइम फैक्टर होता है दोस्तों। जैसे 7 हो गया, तो वो 7 से ही फैक्टराइज करेगा या 1 से करेगा, तो 2 डिजिट से करेगा। अगर जो तीसरा डिजिट से भी करता है तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं दोस्तों। जैसे ये हमारा कंपोजिट नंबर है, इंटू में 1 भी आ रहा है दोस्तों, इंटू में हम 1 भी लगा देंगे, तो दोस्तों ये हमारा क्या आ रहा है, इसका हमारा ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे here number is having prime factors other than 1 and itself is composite number। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो वो नंबर जो प्राइम फैक्टर अदर नंबर से भी हो जाए, या 1 से हो जाए, या खुद से हो जाए, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं दोस्तों। जैसा इसको देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ कह रहा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसमें दोस्तों हम लोग कॉमन 5 लेंगे, और सेम उसी तरह लिख देंगे 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 + 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ इंटू 1 लिखे या नहीं लिखे बात तो सेम ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग 5 7 6 जा 42 × 4 42 × 4 168 168 × 3 604 604 × 2
108 1008 आएगा दोस्तों, 1008 आ रहा है, ठीक है दोस्तों, प्लस 1009 हो जाएगा, इंटू में 1। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये खुद से तो फैक्टराइज हो ही रहा है, जैसे 1009 फैक्टराइज 1009 से हो रहा है और 1 से हो रहा है दोस्तों, ठीक। 1 से देखिए, 1 से कैसे होगा, 1 से इतने में होगा दोस्तों, ठीक। और तीसरा नंबर 5 से भी हो रहा है दोस्तों, 5 से भी हो रहा है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 से तो हो ही रहा है दोस्तों, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड है दोस्तों, वहाँ सर्कुलर पाथ है। सोनारी टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। दोस्तों एक हमारा ग्राउंड है, ठीक है दोस्तों, ये हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं इसको। तो सोनाली जो है यहाँ से पूरा इस फील्ड को राउंड कर रही है 80 मिनट्स में, 80 मिनट्स में सोनाली राउंड्स कर रही है। सोनिया दोस्तों, सॉरी, सोनिया 18 मिनट में इस पूरे राउंड फील्ड को 18 मिनट्स में कवर कर रही है रनिंग करके। और उसी जगह एक रवि नाम का भी बंदा है दोस्तों, एक रवि नाम का भी बंदा है जो कि 12 मिनट लगा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पूरा राउंड करके स्टार्टिंग पॉइंट आने में मात्र 12 मिनट लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड टू गो, मतलब एक ही टाइम पे एक ही साथ निकल रहे हैं। तो सोनिया 18 मिनट लगा रही है और रवि 12 मिनट लगा रहा है दोस्तों, ठीक। तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल वी मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है दोस्तों, एक ही टाइम पे रवि भी निकला, एक ही टाइम पे सोनिया भी निकली। तो सोनिया यहाँ आने में 18 मिनट लगा रही है और रवि यहाँ आने में दोस्तों 12 मिनट्स लगा रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों कितने मिनट्स में फिर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमको कह रहा है, तो सेम डायरेक्शन में दोस्तों, सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ यहाँ एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालते ही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं दोस्तों हम लोग, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है बच्चों। तो 18 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 18 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आ गया 12, तो 2 से 2 6 जा 2 3 जा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या कह रहा है, अब एलसीएम निकालना है, तो लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है दोस्तों। कॉमन जो है उसका लिस्ट मतलब हाईएस्ट वाला लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम। तो यहाँ 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन था, हाईएस्ट 3 वाला स्क्वायर इंटू 2 का कॉमन हाईएस्ट वाला लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों 3 3 जा 9 इंटू 2 2 जा 4, ओके दोस्तों, इज इक्वल टू करेंगे तो 36। तो 36 मिनट लग रहे हैं दोस्तों, 36 मिनट्स लग रहे हैं दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने पर। रवि और सोनिया 36 मिनट में फिर से उस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 मिनट्स, ओके दोस्तों। तो दोस्तों आप जैसे YouTube चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका सल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आउटसाइड भी हो, मैं उसे प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। अपने साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।